हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अपने डिस्कस करते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने को याद होने चाहिए आगे की ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए। अगर आपको वो फॉर्मूले याद नहीं है तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आपसे आगे के क्वेश्चन बढ़ने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले अपने क्यों ना उनके फॉर्मूलों को सीख लेते हैं। आपको सबसे पहले दो एंगल के सम का फॉर्मूला बताता है वो, सम ऑफ टू एंगल्स। कहता सर सबसे पहले साइन की बात करते हैं, साइन ए प्लस बी। कैसा दो एंगल ऐसे जिनकी अपने वैल्यू या तो जानते होते हैं या अपने नहीं जानते होते। ठीक है, या कोई वेरिएबल फॉर्म में होती है। आपको ये देखते ही क्या लिखना होता है, ट्रिग्नोमेट्री से जब सॉल्व करके इसको लाते हैं, अपने सोल्यूशन निकले इस फॉर्मूले का। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, साइन ए प्लस बी। यानी कि पहले तो जहां से शुरू किया पहले वहीं पे लिख लो साइन, फिर कोस में। ठीक है, कोस बी सेकंड एंगल के बाद कोस, फिर प्लस में पहले एंगल के बाद कोस और दूसरे के बाद साइन। कैसा यहाँ पे अगर ये प्लस का है तो कैसा माइनस का भी होगा। कैसा माइनस का फॉर्मूला अपने पास साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कहता सर अगर इसमें प्लस माइनस का होता है तो फिर कोस में भी होता होगा। बिल्कुल होता है। कैसा यहां पे चलेगा कोस ए प्लस बी। इसको थोड़ा सा अलग तरीका याद करने का। देखो पहले तो साइन के फॉर्मूले याद करने का तरीका, एक साइन एक कोस। अगर यहां प्लस तो यहां प्लस, यहां माइनस यहां माइनस। बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क आया, प्लस और माइनस का। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस के पास चलते हैं तो ध्यान रखना कोस के अंदर साइन तो चलते हैं इसके जैसे ही। यहां तो इसने बोला कि प्लस का प्लस माइनस का माइनस, लेकिन यहां अपोजिट होंगे। कैसे पहले तो कोस है तो दोनों कोस आएंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसमें कोई फंड नहीं होना चाहिए सर, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको अगर आगे की ट्रिग्नोमेट्री आपको समझनी है तो। ठीक है, तो फोर्थ फॉर्मूला आपके पास बोलता है कोस ए माइनस बी। अगर यहां प्लस तो यहां माइनस, और यहां माइनस तो यहां क्या होगा प्लस। फॉर्मूला है। कहता सर अगर इसमें आपने पढ़ा तो ये अपने पास tan के अंदर भी होगा, tan a प्लस बी। देखो वैसे तो अपने tan a प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी उससे, लेकिन अपने को tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अपने को फॉर्मूले से काम चलाना है। तो tan a प्लस बी की जो आइडेंटिटी बनती है वो ये बनती है, tan a प्लस tan b। जब इसको फाइनल सॉल्व करके लिखा जाता है फिर, ठीक है, 1 माइनस में tan a tan b। कैसा फिर इसके माइनस में भी कोई आइडेंटिटी बढ़ती होगी, बिल्कुल बढ़ेगी माइनस वाली। कैसा tan a माइनस b, यानी कि क्या हो जाएगा, अगर यहां प्लस तो यहां प्लस नीचे माइनस, यहां माइनस तो यहां माइनस। tan a माइनस का tan b 1 प्लस tan a tan b। क्या सर ये tan के अंदर हो गया। क्या सर फिर तो इसके अंदर कोसेक के अंदर भी होगा, सेक के अंदर क्यों आप बिल्कुल नहीं करते अपने कोसेक और सेक का, लेकिन अपने एक फॉर्मूला जरूर करते हैं कोट का, कोट ए प्लस बी। क्या सर कोट इसका रेसिप्रोकल होता है, बिल्कुल वही बात करनी है। कैसा इसका रेसिप्रोकल जैसा इसमें ऊपर लिखा वैसा उसमें नीचे लिखा होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना उसमें बी पहले लिखेंगे अपने। कहते सर ये लिख दिया कोट बी प्लस कोट ए। ठीक है, फिर आप यहां पे जो लिखोगे ऊपर लाके, ठीक है, तो वो आप ये लिखोगे कोट बी कोट ए माइनस 1। कैसे ऊपर आते हैं अब इसमें कोट ए माइनस बी में, ये चलेगा अपने पास कोट बी माइनस कोट ए। ऊपर भाई क्या आ जाएगा, कोट बी कोट ए प्लस का 1। अगर नीचे यहाँ प्लस है तो इसके नीचे प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो इसके नीचे माइनस होगा, ऊपर प्लस होगा। हाँ थोड़े जरूर है, आपको एक बार थोड़े से अजीब लगेंगे, लेकिन बाद में आप इन फॉर्मूले के फैमिलियर हो जाओगे। ठीक है, आपका इनके बिना काम चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपके पास जो आइडेंटिटी आती है, ठीक है, वो आपको बोलता है, अब इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते अपने आइडेंटिटी बनाते हैं, साइन 2a। साइन 2a के वैसे अपने पास दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों मैं एक साथ लिखूंगा। साइन 2a का सर साइन a प्लस a यानी कि 2a।
कैसे? हाँ जी, साइन ए प्लस ए, यानी कि बी की जगह पे ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो कैसा? साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, यानी कि दोनों सेम ही तो हैं, तो 2 साइन ए कोस ए। इसका एक फॉर्मूला और होता है, ये तो साइन और कोस में कन्वर्ट करके देता है, एक फॉर्मूला साइन 2a का tan के अंदर कन्वर्ट करके देता है, तो वो अपने पास होता है 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a cos 2a। कैसा? cos 2a, यानी कि cos a प्लस a, ये cos a cos a, sin a यानी कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। कैसा? ये बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका ध्यान रखना, बहुत फेमस है मार्केट के अंदर ये फॉर्मूला। कैसा? cos 2a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब आप याद करो, आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। अगर मैं ये लिखता हूं तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, या फिर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। कैसे? cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी कितना आ जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है sin स्क्वायर a दोनों माइनस के, तो कैसा? आप इसको ऐसा लिख लो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। कैसे? एक फॉर्मूला और भी बन सकता है, फिर तो आप sin स्क्वायर थीटा को उठा सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कैसे? ये लीजिए cos स्क्वायर a 1 माइनस का sin स्क्वायर a, ब्रैकेट लगाया पहले तो, फिर आप ब्रैकेट जैसे ही ओपन करोगे आपके पास ये बनेगा माइनस का और ये बनेगा किसका? प्लस का। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे अपने 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है, तो cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a। कैसे? फिर आप इसको ये लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a के ये अपने पास 3 फॉर्मूले, लेकिन वो तो cos और sin में ही है। थोड़ा ध्यान रखना, आपको पता है कैसे चलेगा, फॉर्मूला कौन सा लगाना है। अगर आपको आंसर चाहिए cos और sin में तो अपने ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपको आंसर चाहिए सिर्फ और सिर्फ sin में तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर चाहिए सिर्फ और सिर्फ cos में तो ये लगाएंगे, आंसर चाहिए सिर्फ और सिर्फ tan में तो ये लिखेंगे। वन माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर a। 11th फॉर्मूला tan 2a। कैसा? ये भी बिल्कुल सा सिंपल सा नजर आ रहा है, a प्लस a यानी कि tan a प्लस में tan a 1 माइनस tan a tan a। कैसा? ये हो जाएगा 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस और इस फॉर्मूले के अंदर, ध्यान रखना साइन के अंदर प्लस होता है, tan के अंदर माइनस होता है पहले से ही, क्योंकि tan 2a का फॉर्मूला कैसे बनता है? tan a प्लस a करके, ठीक है, तो अपने a प्लस a जैसे इसको लिखेंगे यहाँ पे 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस में tan स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी 12 नंबर फॉर्मूला आपसे कहता है sin 3a। कैप्चर इसकी आइडेंटिटी जब आप फाइंड आउट करते हो तो 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a। 13 अपने पास आता है cos 3a। कैसे? cos 3, देखो याद आपको sin 3a रखना है, निशाना आप देखना आपने यहाँ है, निशाना यहाँ लगाना है। इसमें जो बाद में है वो इसमें पहले होता है, इसमें जो पहले है वो इसमें बाद में होता है। यहाँ साइन है तो सारे साइन होते हैं, यहाँ कोस है तो आगे सारे कोस होंगे। कैसा? कैसे जमाएं? मैंने कहा ये लीजिए 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। कैसा? ऐसे फिर tan 3a का फॉर्मूला भी चलेगा। कहता बिल्कुल सर, आप इसको लिखोगे 3 tan a माइनस में tan क्यूब a डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। 15 फॉर्मूला। यहां तक तो आपके पास था तब जब एंगल का सम हो रहा था। अब कई बार क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ सम हो जाता है, जैसे आपके पास 2 साइन का सम हो, साइन c प्लस साइन d। आपको इसको CD फॉर्मूले के नाम से याद करना है। कैसा? साइन c प्लस साइन d ये होता है, जब अपने सॉल्व करते हैं, बाद में कभी अपने फुर्सत में सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, तो ये होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2। एक साइन होता है, एक कोस होता है, ठीक है। 16 फॉर्मूला आपसे कहता है साइन c माइनस साइन d। देखो इसमें कोई फर्क नहीं होता, 2 तो होगा ही होगा बाहर, यहाँ साइन है यहाँ कोस है, इसको पहले लिख दो कोस को, कोस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। कैसे? 17 फॉर्मूला आपसे कहता है कोस c माइनस कोस c प्लस कोस d। ये हो गए दोनों कोस प्लस है तो दोनों कोस होंगे,
cos c प्लस डी बाई टू, cos c माइनस डी बाई टू। ठीक है, 18th फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल लास्ट फॉर्मूला अपने पास, cos c माइनस cos d, ये हो जाएगा दोनों के दोनों साइन c प्लस डी बाई टू। और ये फॉर्मूले में बहुत फेमस एक गलती होती है बच्चे से, वो ये यहाँ होता है साइन b माइनस सी बाई टू, इसको स्टार मार्क कर लेना, यहाँ c माइनस डी बाई टू नहीं होता, यहाँ होता है d माइनस सी बाई टू। कैसे ये 18 फॉर्मूले के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है। जब तक आपको ये 18 फॉर्मूले याद नहीं होते तब तक आपको आगे की ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो क्यों ना अपने पहले इनको लिख लिख के याद कर लें। ठीक है, तो आप लोग पहले इनको सबको लिख के फॉर्मूलों को याद करो, फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास देखते हैं। ठीक है, कैसे अपने को करना है। एक एग्जांपल मैं छोटा सा आपको करवा देता हूं। कहता सर क्या, जैसे आपको साइन 75 की वैल्यू कैलकुलेट करनी आ जाए। कैसा साइन 75 कैसे करेंगे? मैंने कहा कि आप इसको दो एंगल का सम लिख लो जिसको आप जानते हो। तो मैं इसके दो टुकड़े ऐसे करता हूं जिसको मैं जानता हूं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं एक तो 5 है तो 45 प्लस में कितना 30। कैसा साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी याद करो, आपको जो सबसे पहले लिखी थी। क्या सर, एक साइन ए प्लस बी के अंदर ये होता है, एक साइन होता है दूसरा कोस होता है, फिर प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि यहां हो जाएगा साइन 45, फिर क्या हो जाएगा कॉस 30, फिर हो जाएगा अपने पास कोस 45 साइन 30। क्या साइन 45 मैंने कहा 1/√2, कोस 30 मैंने कहा 1 कितना होगा अपने पास 3/√3/2, प्लस में कोस 45 1/√2, साइन 30 कितना होगा 1/2, यानी कि एलसीएम होगा 1/2√2, 1/2√2, √3 प्लस 1/2√2। कैसा, बिल्कुल सिंपल सा काम है, आपने कुछ नहीं किया, 75 को लिखा आपने, 45 प्लस में 30 आइडेंटिटी लगाई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के ऊपर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं। जैसे आपको लिखा हो cos 75, आपको लिखा हो tan 75, ये दोनों वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ये आपका होमवर्क है इस क्लास का। ठीक है, बाकी करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।